जैसे मान लो किसी ने एसआईपी करी 7-8 महीने करी, बट उसको ना कुछ रिक्वायरमेंट आ गई और वो पैसा उसने निकाल लिया, तो इस टाइम पे क्या उसके ऊपर कोई पेनल्टी लगेगी या कोई चार्जेस लगेंगे? पेनल्टी कुछ नहीं लगेगी, इसके ऊपर सिर्फ जो लगेगा वो एग्जिट लोड लगेगा, वो है 1%। अच्छा। 1 साल से पहले अगर हम अपने फ़ंड को निकालते हैं, कोई भी म्यूचुअल फंड हो आपका, उसके अंदर अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो उस पर एक लोड लगता है, वो है 1% एग्जिट लोड। अभी हमारे बजट में भी आया है कि जो रेट्स चेंज हुए हैं, लॉन्ग टर्म अगर आपका गेन है उसके रेट्स कुछ चेंज हुए हैं, शॉर्ट टर्म है तो उसके कुछ चेंज हुए हैं, तो बिल्कुल। उसका क्या इसमें इफेक्ट आएगा? बिल्कुल इफेक्ट आएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पहले तो बता दूं आपको होता क्या है। ठीक है। 1 साल से पहले अगर आप कुछ भी अपना म्यूचुअल फंड में से पैसा निकालते हैं, ठीक है। तो एक तो आपको 1% एग्जिट लोड लगेगा। ठीक है। दूसरी चीज़, आपको जो पहले वाली जो था हमारा टैक्स था 15% था, अब ठीक वो है। इंक्रीज़ करके 2024 के हिसाब से 20% हो गया। ठीक है। तो आपका जितना भी प्रॉफिट आया है उसके ऊपर आपका टैक्स लगेगा। आपने एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने 50,000 रुपीज़ दे रखे हैं, ठीक है। आज उसकी करंट वैल्यू 70,000 हो गई है, ठीक है। तो क्या आपको 70,000 के ऊपर लगेगा? नहीं, आपका जो प्रॉफिट आया है, जो आपने अमाउंट दिया है 50,000, वो 70,000 में से माइनस करने के बाद जो 20,000 बचा अमाउंट, उसके ऊपर आपको 1% एग्जिट लोड लगेगा। ठीक है। प्लस 20%, 20,000 का 20% यानी कि 4,000 रुपीज़ आपको कैपिटल शॉर्ट गेन टैक्स लगेगा। ठीक है। जो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बताया है, तो क्या ये भी मेरी जो इंडिविजुअल परसेंटेज होती है जैसे 10%, 15% है, उसी में इनकम इंक्लूड स्लैब है? की बात जैसे आप कर रहे हैं, इनकम टैक्स स्लैब की बात कर रहे हैं, हम्म। तो इनकम टैक्स स्लैब में इसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। इसमें पहले ही आप उतना टैक्स दे रहे हैं कि 20% आपने पहले ही टैक्स दे दिया, तो वो ठीक है। आपकी जो भी अमाउंट प्रॉफिट आया वो आपकी इनकम में ऐड नहीं होगा। ठीक है। तो मतलब इसमें टैक्स मेरे को पहले से भी नहीं देना, जब मैं सेल करूँगा उसके बाद जो डिफरेंस होएगा मेरा उस पर एक तो एग्जिट लोड प्लस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। बिल्कुल, ये 2 चीज़ें लगेंगी और ये टैक्स आपको उसी टाइम नहीं कटेगा। अच्छा। आपको जो पैसा मिल रहा है वो पूरा पैसा मिल रहा है, ठीक है। जब आप अपनी रिटर्न भरने लगेंगे तब आपको उस टैक्स को पे करना पड़ेगा। ठीक है, बट एग्जिट लोड तो मेरा उस टाइम पे लग जाएगा? एग्जिट लोड आपका उसी टाइम लग जाएगा और बाकी का जो 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, ठीक है। वो आपको रिटर्न के टाइम पर बताना पड़ेगा अपने सीए को कि मैंने ये शॉर्ट टर्म निकाला है तो मेरा कितना टैक्स बनता है। ठीक है। तो वो सीए आपका निकाल के बता देगा। ठीक है। अब जैसे इसमें मेरे को 20% टैक्स देना पड़ गया क्योंकि मैंने 1 साल से पहले निकाल दिया, लेकिन अगर मैं 1 साल के बाद निकालूँ तो? अगर आप 1 साल के बाद निकालते हो तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा और दूसरा जो आपका 20% का टैक्स था वो 12.5% टैक्स लगेगा। और 12.5% भी आपका किस पे लगेगा, आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जितना आपको प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट में पहले हमारी गवर्नमेंट क्या थी, 1 लाख तक की छूट देती थी। अब है। हमारी गवर्नमेंट ने 1.25 लाख रुपए की यानी कि 1,25,000 रुपये तक की छूट दे दी है। ठीक है। जितना भी आपका प्रॉफिट आएगा उसके बाद जितना अमाउंट बचा है उसके ऊपर आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप 2 लाख रुपए दे रहे हैं, ठीक है। आज उसकी वैल्यू 4 लाख हो जाती है। ठीक है। 1 साल के बाद, ठीक है, 4 लाख में से 2 लाख जो आपने अमाउंट दिया था वो माइनस हो गया। ठीक है। बाकी बचा कितना, 2 लाख रुपए। 2 लाख में से 1.25 लाख रुपए यानी 1,25,000 रुपये तक गवर्नमेंट ने छूट दे रखी है, तो 1,25,000 रुपये वो भी खत्म हो गया आपका। अब कितना बचा आपका, 75,000। ठीक है। 75,000 के ऊपर आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट ने 1.25 लाख की एग्जेम्पशन दी है, ये वन टाइम रहेगी या फिर हर साल मेरे को मिलेगी? ये आपको हर साल मिलेगा। अच्छा। आप अपने कैपिटल गेन टैक्स को बचाने के लिए हर साल इसमें से 1.25 रुपये निकाल कर दोबारा री इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके। उससे क्या होगा कि आपका एक तो टैक्स भी बचता है, दूसरा आपका पैसा बढ़ेगा भी। ठीक है।